Dear ninth class students, I am Tausif Ahmed, vocational trainer agriculture, BHSS Kalamabad, Handwara, and my vocational training partner is Be Able. Today, I am going to discuss with you another topic, that is cation exchange capacity. An ion is an atom or group of atoms in which the number of electrons is not equal to the number of protons, giving it a net positive और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एटम की बात करें, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन आयन उस एटम को कहेंगे जिसमें ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होंगे. उसकी वजह से इस आयन को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है. दैट मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम तो उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा. A cation has a net positive charge and is attracted to the cathode, that is the negative electrode during electrolysis. अगर हम बैटरी और सेल की बात करें, वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होती है. दैट मीन्स ब्रेक डाउन बाय केमिकल, ब्रेक डाउन बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है बैटरी में, वहाँ पर भी कैटाइनस और एनाइनस बनते हैं. और जो कैटाइनस जो पॉजिटिव चार्जड होते हैं, जो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, उसको हम कैथोड कहते हैं. दैट मीन्स वो कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. तभी तो वो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है. तो जो कैटाइनस है वो इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड की तरह जाते हैं. दैट मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं. लेकिन अगर हम सॉइल्स की बात करें, ए कैटाइन देयरफॉर इज ए पॉजिटिवली चार्जड आयन. एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइनस, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइनस है? सोडियम, आयरन, लेड, एटसेट्रा एटसेट्रा. द नेगेटिव और positive charge on colloid particles make them able to hold cations और anions. अगर हम सॉइल्स की बात करें, सॉइल कोलाइड्स जो है उनका चार्ज डिपेंड करता है कि कौन सा वो आयन हेल्ड करेंगे. अगर पॉजिटिवली चार्जड कोलाइड होगा तो नेगेटिव चार्ज आयन को, दैट मीन्स एनायन को वो अट्रैक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे. और जो पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होगा तो वो नेगेटिवली चार्जड आयन को अट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिवली चार्जड कोलाइड कॉम्प्लेक्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे. कैटाइन्स हेल्ड टू द नेगेटिवली चार्जड कोलाइड्स resist being washed downwards by water and out of reach of plant roots. ये जो कैटाइन्स है ये नेगेटिवली चार्जड कोलाइड्स से बाइंड होते हैं और ये रेजिस्ट होते हैं, ये वाटर के साथ वॉश नहीं हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट रूट्स तक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये सॉइल के साथ बाइंड होते हैं और ये सॉइल सोल्यूशन में नहीं जाते हैं. देयर बाई प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर. कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की हम अगर डिफिनीशन देखेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन कैटाइन that will combine with 100 grams of dry weight of soil and whose measure is 1 milli equivalent per 100 gram of soil. कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की डिफिनेशन जो है, ये एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन कैटाइन है, एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन कैटाइन का अमाउंट है दैट विल कंबाइन विद 100 ग्राम ड्राई वेट ऑफ सॉइल. जब आप सॉइल को ड्राई वेट करेंगे, 100 ग्राम लेंगे सॉइल में, उसमें कितना हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी, एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी, एंड हुज मेजर जो किसके बराबर होगा, 1 मिली इक्विवेलेंट्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल. दैट मीन्स 1 MEQ per 100 ग्राम ऑफ सॉइल. सो इट इज़ द कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी. Dear students, it's enough for today. Be safe, stay at home. Allah Hafiz.